اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, जब इंसान कब्र के अंदर दाखिल होता है तो कब्र का मौसम किस तरह से होता है और इंसान अपने गुज़रो औकात कब्र के अंदर किस तरह से गुजारता है और इंसान को कब्र के अंदर किन किन तकालीफ ज़्यादा मराहिल से गुजरना पड़ता है। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपको आपकी आने वाली ज़िंदगी के हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में शेयर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हम में से हर शख्स को कब्र के अंदर जाना है, लिहाजा उस वक्त के आने से पहले पहले इस वीडियो को समाप्त कर लीजिए ताकि उस वक्त के आने से पहले पहले आप उसकी तैयारी कर सकें। चुनाचे हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें मौत के वक्त पथरा गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने हाथ से उनकी आंखें बंद की और फिर फरमाया कि जब रूह कब्ज़ की जाती है तो इसकी बिनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है। चुनाचे वो ये बातें सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़बान से निकलता है फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बख्श दे और उनका मर्तबा बुलंद फरमा और उनको उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनको राह मुस्तकीम दिखाई गई है और उनके पसमानगान की कार साजी फरमा। और ए तमाम जहानों के परवरदिगार, हमको और उनको बख्श दे और कब्र को मुनव्वर कर दे। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। इससे साबित हुआ कि मोमिन की कब्र को अल्लाह तबारक व तआला नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफिर या मुनाफिक की कब्र जुल्म से भर दी जाती है और उसे तंग कर दिया जाता है। सबसे पहले कब्र के मराहिल से गुजरना पड़ता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके खौफनाक और ख़तरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का डर न होता कि तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता कि वो तुम्हें अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह से मैं सुनता हूँ। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान भी कब्र के तसव्वुर से लर्जा बर अंदाम रहते थे। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई इसके बाद की मंजिलें आसान होंगी और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल न की इसकी बाद की मंजिलें सख्त दुश्वार होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे को जब कब्र में डाल कर लोग वापस आते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ को सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज इसके सर के पास, रोज़ा इसकी दाईं जानिब, ज़कात इसकी बाईं जानिब और दूसरे नेक आमाल, सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह इसके पाँव के पास आ जाते हैं। जब इसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज इसको करीब आने से रोकती है और इसकी दाईं जानिब से जब अज़ाब आता है तो रोज़ा इसको अपने करीब आने से रोक देता है और आड़ बन जाता है। और जब अज़ाब बाईं जानिब से आने की कोशिश करता है तो ज़कात रास्ता रोक लेती है और इसको करीब नहीं आने देती। चुनांचे फिर जब इस मुर्दे के पाँव की तरफ से अज़ाब इसके पास आना चाहता है तो इसके नेक आमाल यानी सदका, खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर इससे कहा जाता है कि बैठ जाओ। चुनांचे वो बैठ जाता है और इसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने को हो। फिर इससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे अंदर मबूस हुआ था और इसके मुतालिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम अन करीब ये काम कर लोगे, पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पास से दीन हक लेकर आए। इससे कहा जाएगा इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। इसके बाद इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है जिसको देखकर इसकी खुशी में इजाफा हो जाता है। फिर इसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और इसको कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो ये दोज़ख तेरा ठिकाना होती,
جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانوں کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور نور سے منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیڑ میں جو جنت کے درختوں پر چرتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے کہ فرمایا کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے درست بات پر دنیا اور آخرت کے اندر، جبکہ کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب عذاب بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو وہاں پر بھی عذاب کو روکنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، پس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے، چنانچہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام معلوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں بھی وہی کہہ دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ دوبارہ اسی حالت پر زندہ کیے جاؤ گے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ ہے تیرا ٹھکانہ۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ تیرا مقام تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے اور ادھر کی پسلیاں ادھر کی طرف نکل جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبر کی رات اور قبر کی گھڑیاں آنے سے پہلے پہلے ہمیں نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔